हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। तो आप लोगों को पता है कि हम किस लिए मिल रहे हैं आज। एक्चुअली शायद आप में से कुछ लोग इस चार्टेड फैक्ट्री CACS चैनल या फिर मिशन CACS ऑफिशियल इंस्टा चैनल से आए हैं, है ना। तो हमारा खुद का एक चैनल है, ये मेरा चैनल है और ये मेरे फ्रेंड का चैनल है जिसमें आप लोग जो है फॉलोअर्स हैं और हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। एंड हम लोग आपके लिए हर संभव नोटिफिकेशन, मोटिवेशन रील्स, ये सारी चीज़ें अपफ्रंट आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन ICICI की तरफ से इंस्टेंट मिल सके। तो दोस्तों देखो, आज मैं आपका भाई इसलिए यहाँ पे एक आया हुआ है, आपको जनरली पता ही होगा, एक मेंटरशिप प्रोग्राम। जितने भी स्टूडेंट्स जिनको कोई भी इशू है या कुछ भी डाउट रहेगा उससे रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं जो शायद आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आज का ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम रहने वाला है आप लोगों को गाइड करने के लिए। देखिए, हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो फैमिली का स्टूडेंट है, आप लोग जो फॉलोअर्स हैं हमारी फैमिली का एक पार्ट बन चुके हैं। हम लोग आपके लिए करते हैं, आप लोग हमें लाइक शेयर सपोर्ट पूरा करते हैं हर समय। तो हमारा भी एक उद्देश्य है, एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग आपको जो है पूरा जो है अपनी तरफ से 100% दे अपनी फैटर्निटी के लिए, अपने CS स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों आज हम मिल रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स CSEET पास करे हैं अभी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को जिन्होंने CSEET का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। सबसे मतलब कहते हैं ना, आप लोग अब असली जगह आ गए हैं, अब तैयारी के जो असली CS की जर्नी है। तो बच्चों, ये जर्नी तो बहुत अच्छी रही होगी आप लोगों की कि CSEET क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा। बट यहाँ पे असली जो है लड़ाई यहाँ है CS एग्जीक्यूटिव पे। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए वो रोड मैप लेके हम आए हैं और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये चीज़ वीडियो पसंद आए और लगे थोड़ा भी वैल्यू एडिशन, हम 5 पॉइंट्स लेके आए हैं। अगर 5 पॉइंट्स में से अगर आपने 4 पॉइंट्स भी समझ लिए तो आप लोगों का एग्जीक्यूटिव जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ जाएगा। और सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव नहीं, आपका पूरा CS का जर्नी, CS का करियर, आपका जॉब प्रोफेशन, आप लोग बहुत सक्सेसफुली जो है उसको जो है डिज़ायर को पूरा फुलफ़िल कर पाएंगे। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग क्या टॉपिक्स लेके आए हैं। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे फीडबैक्स हमें दिए। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें कुछ नहीं पता, हमने CSET एग्ज़ाम कर लिया है बट आगे क्या करना है हमें वो नहीं मालूम। दूसरे स्टूडेंट्स हमने देखे जिनके बहुत सारे कमेंट आए कि सर एग्जीक्यूटिव हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, हम लोग पास नहीं कर पा रहे, 1 अटैम्प्ट लग गया, 2 अटैम्प्ट लग गया, बाद में हम लोग कुछ गलत क्लासेस हमने ले ली, हमने उसके बारे में बताएंगे आपको, और वहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वो हमें बहुत पुराने लेक्चर्स हमें दे रहे हैं और उसमें ना कोई अमेंडमेंट है, कुछ भी नहीं है, तो सर हम ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें जब हमें अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज़ कि कोई फैकल्टी जहाँ से हम क्लास ले रहे हैं कोई डाउट सॉल्विंग नहीं हो रहा है, हम लोगों को बस अपना रिकॉर्डेड बैच हमें दे दिया गया है, उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो दोस्तों, आप सबके आंसर्स का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तीसरा जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर हमने CS एग्जीक्यूटिव इतना अच्छे से पढ़ा, क्लियर करा, बट हमें जॉब में दिक्कत आ रही है, या हमारा ट्रेनिंग में हमें स्टाइपेंड अच्छा नहीं मिल रहा है, या हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, हमें सीधा रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ये हो रहा है मार्केट में। तो उन सभी फीडबैक्स का, सभी कमेंट्स का आंसर करने के लिए जो है हम दोनों चैनल मिलके आए हुए हैं। एक तो चार्टेड फैक्ट्री CACS का चैनल, दूसरा मिशन CS ऑफिशियल इंस्टा, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहता हूँ। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करिएगा और हम लोग आपके लिए ऐसे ही मेंटरशिप प्रोग्राम लाते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है, CSET आपने अगस्त में अभी क्लियर करा है और अब आपके पास बहुत समय कम है दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए। तो बहुत स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं उनके कि सर हम लोग मॉड्यूल 2 पहले देंगे क्योंकि उसमें 3 ही पेपर हैं। देखो, पहली चीज़, मॉड्यूल 2 में जो 3 पेपर हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए 3 हैं,
वो इतना वास्ट होने वाला है कि आप लोग उसका आइडिया नहीं लगा सकते। वो इतना टिपिकल पेपर हो जाएंगे, वो 3 पेपर, वो 3 नहीं वो 4 के बराबर है। तो पहले तो ये मिथ आप लोग हटा दीजिए कि आपको जो है वो 3 पेपर दिख रहे हैं। वो बहुत टफ होगा मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 के कंपैरिजन में। ये हमारा मतलब हम लोगों ने सिलेबस देखा है ना, टैक्स आपका पहले एमसीक्यू था, अब वो एमसीक्यू नहीं रहेगा। इस वजह से वो पेपर वो मॉड्यूल बहुत टफ है, और मैं तो कहूँगा कि बहुत लेस टाइम है कि आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे पाएंगे। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट कर रहे हैं, देखो आप लोगों को अगर कहा जाए कि आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है बट आपको अल्फ़ाबेट्स ही नहीं आते तो कैसे सीखोगे? बट नहीं सर, हम लोग सीएस स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इंग्लिश सीखेंगे बिना एबीसीडी के। ये चीज़ हो रही है। मतलब स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम लोग मॉड्यूल 2 देंगे मॉड्यूल 1 के बिना। मॉड्यूल 2 नहीं दिया जा सकता मॉड्यूल 1 पढ़े बिना। सिर्फ पास होने के लिए अगर सीएस करना है तो करिए, आपको सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी एक बीकॉम पास आउट को मिल रही है, और ये फैक्ट है मार्केट में। आपको 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग तो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। सर हमें पास होना है। आप पास होके ऑल इंडिया रैंक 1 भी हासिल कर लोगे ना, तो वो भी आपको 6 महीने बाद कंपनी लात मार के निकाल देगी। ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है, और ये मार्केट की रियलिटी है जो कोई नहीं बताता। सब लोग अपनी क्लासेस को बेचने में लगे हुए हैं। मॉड्यूल 2 लेना है मॉड्यूल 2 लो, मॉड्यूल 1 लेना है वो लो। अरे स्टूडेंट्स के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। तो भाई देखो, जब तक इंग्लिश कैसे आएगी, आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव और इंग्लिश को साथ में रखिए। ये दोनों चीज़ें आप कब होंगे? जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, जब आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, तो वॉवल्स क्या होते हैं, तो तभी तो आप लोग जो है इंग्लिश के ऊपर अपना जो है एक पैर आगे स्टेप करेंगे। बिना उसके तो इंग्लिश नहीं सीखी जाती ना। तो बिना आप मॉड्यूल 2 देने जा रहे हैं बिना मॉड्यूल 1 के, तो वो तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक आप मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ेंगे, मॉड्यूल 1 क्या सब्जेक्ट्स हैं? कंपनी लॉ सब्जेक्ट है, एसबीआईएल एक सब्जेक्ट है, जेआईजीएल एक सब्जेक्ट है, कॉरपोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है। तो कंपनी लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कंपनी खुलेगी कैसे, कंपनी होती क्या है, कंपनी क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ें। एसबीआईएल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कंपनी खुलती कैसे है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे ना हम। बट जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे ही नहीं, और पहले ही सर हम मॉड्यूल 2 देंगे, सर जल्दी जल्दी मॉड्यूल 2 की क्लासेस, यहाँ से कोचिंग वहाँ से कोचिंग, मॉड्यूल 2 क्यों? मॉड्यूल 2 में क्या सीखोगे आप? एसएलसीएम कि कंपनी के शेयर कैसे बेचे जाएंगे, कंपनी इशू कैसे करती है। अरे भाई, जब कंपनी खोलनी नहीं आई तुम्हें, कंपनी होती क्या है ये नहीं पता, तुम कंपनी के शेयर बेचना है कैसे, वो कैसे सीखोगे? पहले वो सीख लो कि कंपनी काम क्या करती है, वो मत सीखो कि पहले कंपनी है क्या। आप लैपटॉप लेके वीडियो एडिटिंग करने लग जाओगे बिगर सीखे। मुझे तो मतलब यार ये चीज़ होती है, हम लोगों ने भी देखा था अपने टाइम पे जब हम सीएस की जर्नी कर रहे थे कि आप पहले मॉड्यूल 2 कर लो, वो इजी होता है। इतना दिक्कत आता है ना प्रिपरेशन करने में, वो एक सीएस का स्टूडेंट ही समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ें फेस करी हैं। तो देखो मैं तो बोल रहा हूँ, बट देखो ऐसा है ना कि जब स्टूडेंट परेशान होता है तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग एक चैनल को बना रहे हैं, एक चैनल है हमारा जिसमें हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, चीज़ें बताते हैं, मदद करते हैं सारी, मतलब रात रात बैठ के भी हम उन लोगों के डाउट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ें फेस करी हैं। तो देखो ये पहली आपको जो टॉपिक के ऊपर हमने पहला डिस्कशन था, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर आपने ये दिल पे उतार लिया कि सर नहीं हम आपकी बात सुन रहे हैं, मॉड्यूल 1 हम पढ़ेंगे पहले, फिर जाके मॉड्यूल 2, तो देखिए आप ही को बेनिफिट होगा, कोचिंग वालों को उनकी फ़ीस चली जाएगी। समझ रहे हैं ना? देखिए फ़ीस एक ही बार दी जाती है, पेरेंट्स जो है ना आपके वो बार बार फीस नहीं पे करते। तो बट घबराने की तो बात है नहीं, आज हम लोग हैं किस लिए? आपकी मदद के लिए तो हैं। तो आज आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को प्रॉमिस करना है, अगर आप ये वीडियो कहीं भी देख रहे हो, हम लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, सर हम लोग मॉड्यूल 1 पहले प्रिपेयर करेंगे। ये पहला आपको प्रॉमिस करना है, हमें करेंगे ना? ठीक है। दूसरी चीज़, सर 1 मॉड्यूल दे, 2 मॉड्यूल दे,
क्या दे क्या नहीं दे इसी में आधा समय चले जाता है, नहीं जाएगा ना, क्योंकि हम लोग हैं आपके लिए। देखो सबसे पहले कोई बोलता है मॉड्यूल 1 दो, कोई बोलता है मॉड्यूल 2 दो, कोई बोलता है बोथ ग्रुप दो। मैं क्या बोलता हूँ आपको, मेरी स्ट्रेटेजी सुनिए। मैं ये कहता हूँ आपको स्टार्ट करना है मॉड्यूल 1 से, ये आपके पास 1 साल है। देखो दिसंबर में तो भूल जाओ कि आपको कोई एग्ज़ाम देना है, आपका दिसंबर अभी आ जाएगा, अभी 2 महीने बाद आ जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म, तब क्या करोगे? एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है, प्री टेस्ट हुआ नहीं है और आप लोग तैयारी कर रहे हैं दिसंबर के लिए, और ये 100% रियलिटी है। 100 में से 95% स्टूडेंट्स उसके बाद एग्ज़ाम नहीं देंगे। ये ऐसा हर अटेम्प्ट में होता है कि वो तैयार तो होते हैं कि हमें आगे 6 महीने में पेपर देना है अभी दिसंबर में, बट वो उसके बाद क्या कहेंगे, अब हम जून में देंगे, फिर वो जून में भी नहीं दे पाते, फिर वो कहते हैं हम दिसंबर में फिर बोध देंगे। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, आपको एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं देना है, मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। ऐसा कोई कैंपेन मत चला लेना कि सर चार्टेड फैक्ट्री या फिर मिशन ऑफिशियल इंस्टा को बायकॉट करिए, ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। आपकी हमारी देखिए, हम लोग ये एक्सपीरियंस करके आए हैं, हम लोग भी, मेरी एज क्या लग रही है आपको, मैं भी अभी CS एग्ज़ाम क्लियर करके बैठा ही हूँ, तो हमने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी, हमारे अटेम्प्ट लगे हैं और हम नहीं चाहते कि वो अटेम्प्ट आपके भी लगे। जो बच्चा सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकता है वो इन सब चीज़ों की वजह से अटेम्प्ट लगते हैं उनके, तो वो ना लगे इसलिए तो हम आए हैं, नहीं तो हमारा क्या स्वार्थ है आप बताइए। आप लोग मान के चलिए आपको जून में एग्ज़ाम देना है, जून 24 में, आप लोग मॉड्यूल 1 की प्रिपरेशन करिए। ये आप मॉड्यूल 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मॉड्यूल 1 की प्रिपरेशन हुई, फिर आप मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन करिए। फिर जब आपके पास टाइम बचा होगा रिवीजन के लिए, तब आप वहाँ पे अपना एक स्टैंड लीजिए कि क्या मैं रेडी हूँ कि मैं बोथ ग्रुप दे सकता हूँ, या मेरी प्रिपरेशन हुई है वैसी। अगर नहीं हुई है, उस पॉइंट पे आपको देखना है कि सर मैं यहाँ पे मॉड्यूल 1 दूँ या मॉड्यूल 2 दूँ या बोथ दूँ, वहाँ देखना है आपको। ये अभी से नहीं सोचना कि सर हम क्या दें, अभी से तो अपना माइंडसेट बना लीजिए कि आप बोथ के लिए तैयारी करें, ऑल इंडिया रैंक के लिए तैयारी करें। आगे जाके अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ भी होता है कि आप नहीं पढ़ पाए, कोई भी इश्यूज होते हैं जो हर स्टूडेंट्स की लाइफ में आते हैं, पर अपनी तैयारी तो शुरुआत से ऐसे रखिए कि आप बोथ के लिए जा रहे हैं, बाद में देखी जाएगी आपको क्या देना है। जब आपने गोल ही छोटा बना लिया एक मॉड्यूल का, तो फिर वो भी नहीं दे पाओगे आप। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, किसी चीज़ को अगर आपको लाइफ में कुछ आपको सक्सेस चाहिए, कुछ हासिल करना है, आपको गोल तो बड़ा बनाना पड़ेगा, आपको बोथ मॉड्यूल का जो है वो गोल बनाना पड़ेगा ना। उसके लिए आप प्रिपेयर हुइए, तैयारी कीजिए, रोड मैप के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे सारी गाइडेंस के लिए। तब जाने के जब आपके 6-7 महीने हो जाएंगे, तब आप देखिए कि हाँ मेरी तैयारी पूरी है, मैं बोथ मॉड्यूल दूंगा, या मेरा मॉड्यूल 1 पूरा है, मॉड्यूल 2 80% हो गया, पर मैं बोथ मॉड्यूल दूंगा। या फिर नहीं हो पाई है तो कोई नहीं, उस समय मॉड्यूल 1 दो, पर तैयारी तो हो गई ना दोनों की। तो समझ रहे हैं ना आप बात को। तो ये तो क्लियर हो गया। सर ऑल इंडिया रैंक के लिए हमें जाना है, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, सबसे आसान रैंक लाना ही है, तो सबसे टफ है मॉड्यूल वाइज देना, क्योंकि हमें सेट ऑफ मिलता है। मान लो एक पेपर में 200 आए, सॉरी एक मॉड्यूल में हमारे 200 मार्क्स आए, दूसरे मॉड्यूल में हमारे सॉरी कितना, इस मॉड्यूल में मान लीजिए हमें 200 लाना होता है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, इसमें हमारे 250 आ गए और इसमें हमारे 190 आ गए, तो 250 में से जो 50 नंबर है ना वो यहाँ सेटअप हो जाएंगे। 200 लाने होते हैं, आए कितने 180, तो यहाँ पे ज़्यादा आए तो ये सेटअप हो जाता है, तो भी बच्चे पास कर जाते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं बोथ मॉड्यूल देने के लिए। एडवाइजेबल है कि तैयारी बोथ मॉड्यूल की करिए, गोल बड़ा रखिए, ठीक है। सर पहली बात आपने जो समझाई थी वो हमें समझ आ गई है। दूसरी बात, जी सर हमें ये ऑल इंडिया रैंक के लिए जाना है या फिर हमें बोथ मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर करना है, पहले तो बाकी देखी जाएगी। और जून के लिए प्रिपेयर करिए, दिसंबर के लिए बहुत कम टाइम है, आंख झपकते ही दिसंबर आ जाएगा। क्या लिखा है, बोथ मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर करना है। क्यों करना है बता दिया है आपको। दूसरी चीज़, जब आपकी रैंक आती है और आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हैं, ये आपका मित्र बैठा है, ये आपकी मित्री बैठी है, तो ये लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं तो जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई होती है या रैंक आई होती है, या मान लो जिसने बोथ मॉड्यूल दिया होता है और जो सिंगल दे के आया हुआ है, तो इनमें से प्रेफर जो है ना इंटरव्यू में या स्टाइपेंड जब आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो है इस ऑल इंडिया रैंक 1 वाले को जो है प्रेफर करा जाता है, या इस बोथ मॉड्यूल वाले को। तो तैयारी जो है
कर रहे हैं अगर तैयारी एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम की, अगर रात दिन एक कर रहे हैं, अपनी भूख को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को, तो भाई यार अगर जब सेक्रीफाइस हो ही रहा है तो अच्छी चीज़ के लिए करिए ना, जो चीज़ बेटर आपको जो है रिजल्ट देगी। ठीक है, देखिए सीरियस मैं हूँ नहीं, बट सीरियस जो है चीज़ें हो जाती हैं जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती हैं। भाई इसके लिए तो मैंने इतनी जगह छोड़ी है कि पूछिए मत। डोंट फॉल इन किसमें, फ्री CSET कोचिंग। सर हमने CSET फ्री पढ़ा, क्या कमेंट आते हैं बताऊं? सर हमने फ्री CSET पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, हमने एग्जीक्यूटिव उनसे ले लिया, सर डिस्काउंट निकल रहे हैं, डिस्काउंट निकल रहे हैं, ऐसे बोल बोल के फटाफट हमने क्लासेस ले ली। कितने दिए? किसी ने 20 दिए, किसी ने 30 दिए, किसी ने 40 दिए। बाद में क्या हुआ सर? सर रिकॉर्डेड क्लास, सर अमेंडमेंट्स नहीं है, सर लेक्चर्स नहीं चल रहे, सर डाउट सॉल्विंग कुछ नहीं। सर क्या करेंगे? आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब कोई इंसान आपको फ्री में पढ़ा रहा है तो क्यों ही पढ़ा रहा है, वो इतना टाइम लगा रहा है, मैराथन CSET ये वो, क्यों? सब चीज़ें आप लोगों को मतलब वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। उनके लेक्चर देखो, CS प्रोफेशनल में वो पढ़ाते होंगे, वो एक लेक्चर CS प्रोफेशनल का नहीं लेते हैं। जो बंदा CS प्रोफेशनल पढ़ा ही नहीं सकते, वो CS एग्जीक्यूटिव कैसे पढ़ा लेंगे? उनको क्या है बताऊं? उनको क्या करना है, CS एग्जीक्यूटिव में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, उसके बाद CSET में दिन रात लगेंगे, डाउट भी सॉल्व करेंगे, पर्सनल मैसेज भी इस भी देखेंगे। ये हो रहा है। अरे भाई जो एक्चुअल स्टूडेंट वहाँ फेस कर रहा है, अपनी रात दिन एक सेक्रीफाइस कर रहा है, उनके लिए तुम कुछ नहीं कर रहे। वो फीस भी लेके बैठे हुए हैं, वो फ्री CSET क्या हो रहा है ये? देखो भाई जेन्युइन है, फैक्ट है, इतने फीडबैक्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, आप बोलोगे आपको पर्सनली शेयर भी करेंगे। उन बच्चों ने बेचारों ने बोला सर हमारा नाम मत लेना, वो हमारे ऊपर केस कर देंगे, सर हमारा ये मत करना। यार जब आप लोग खड़े नहीं होंगे तो आपका लॉस हो गया, बट आपके जो जूनियर जो हैं उनके लिए तो आप लोगों को स्टैंड करना पड़ेगा ना। तो देखिए इतना गलत मार्केट चल रहा है ना CS का, फ्री 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 करके ऐसे ट्रैप कर लेंगे आप लोगों को। तो भाई ऐसा मत करना। इतने नंबर ऑफ कमेंट्स है, इतने हैं कि उसकी हद नहीं है, क्या करें? बस आपको गाइड ही कर सकते हैं हम लोग। मतलब मैंने अपने जब से मैंने अपना चैनल ओपन करा है, 100 ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने प्रॉपरली गाइड करा, उन्हें बताया कि भाई यहाँ से क्लासेस मत लेना, ये हो जाएगा तुम्हारे साथ ऐसा, और ऐसा होने के बाद उन लोगों को हम बेटर क्लासेस में एनरोल करवाते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं ना जहाँ से, तो हमें पता है कि कहाँ पे कौन सा टीचर क्या कौन सा बेस्ट है। हम लोग ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं। क्या क्या फैक्टर्स देखेंगे आप लोग CS एग्जीक्यूटिव क्लासेस के लिए? देखो सबसे पहले गाइडेंस लो। मैं नहीं कहता कि हम लोगों से पूछो, सबसे पहले अपने सीनियर से पूछो। अब आप बोलोगे सर सीनियर कौन? CS एग्जीक्यूटिव वाले, उनसे तो बिल्कुल भी मत पूछो, क्योंकि वो तो फंसे हुए हैं उस ट्रैप में। आप लोग पूछो CS प्रोफेशनल स्टूडेंट से। क्यों? क्या होता है मैं बताता हूँ। CSET फ्री पढ़ा, CS एग्जीक्यूटिव उन लोगों से पढ़ा, या तो यहाँ पे फंस गए या तो जैसे तैसे पास हो गए, अब यहाँ पे आ गए ट्रेनिंग करने, लात मार के निकाल देते हैं। क्यों? कुछ कंटेंट ही उन्होंने पढ़ा नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं नॉलेज नहीं? उन कोचिंगों ने नॉलेज क्यों नहीं दी? क्योंकि उनके पास टाइम भी नहीं है। वो CSET में इतना बिजी है तो कहाँ से यहाँ टाइम लगाएंगे? वो तो फटाफट CS एग्जीक्यूटिव की क्लास खत्म करनी है, फिर 50 क्लास रिकॉर्डेड दे देंगे, चलो भाई हो गया हमारा काम, हमारी सर्विस, हमारी ऑब्लिगेशन ख़त्म। अब यहाँ जाता है ट्रेनिंग में, उनसे क्वेश्चंस होंगे, पूरे राउंड होते हैं, कितने 4 राउंड होते हैं, कहीं कहीं तो 10 राउंड होते हैं, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो क्या कर लोगे? आपने कंपनी लॉ में 80 क्लासेस, 70 एक घंटे की क्लासेस आपको मिली हुई हैं, GIGL में ऐसी क्लासेस मिली हुई है, कहाँ से कर पाओगे? आपको बताया नहीं गया हर प्रोविजन के पीछे वाई, क्यों ये प्रोविजन आया है, ये लॉ क्यों आया हुआ है, तो कहाँ से कर पाओगे? एक क्लास ऐसी है जो
एक टॉपिक पे 4 क्लास लगा रही है, वो इंटरव्यू में जा रहा है। एक क्लास ऐसी है जो उसमें 15 से 20 क्लास लगा रही है एक चैप्टर में, तो उसी को तो रखेगी ना कंपनी, या इसको रखेगी? क्यों रखेगी? देखो इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, इसमें गलती है उन्हीं कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की। तो आप लोगों का भी ये एक फ़र्ज़ बनता है, आप लोग भी जो है, कोई बच्चे नहीं हैं, उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनसे पूछो कि भाई आपका कंटेंट क्या है, कितनी वैलिडिटी है। रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं दे दोगे? दे दोगे तो क्या रिफंड दोगे? वो नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि हमें तो रुलाया है ना उन्होंने। इसलिए आज देखो, क्योंकि ये एनर्जी निकल रही है ना, इसलिए निकल रही है क्योंकि हम भी रोए हैं। मेरा भी इतना पैसा फंसा है ना कोचिंग क्लासेस में, यही फ्री के चक्कर में हमने भी पढ़ा। मतलब पता नहीं कैसे इन लोगों की क्लासेस चल जाती है, हम लोगों का पैसा ऐसा लेके। हम लोगों का पेरेंट्स पता नहीं क्या क्या मेहनत करके ये जो अर्निंग करते हैं, और हम लोग भी फिर बाद में बार बार थोड़ी किसी क्लासेस को बाय कर सकते हैं। वो तो फंस गया हमारा पैसा, और पेरेंट्स कितने बार देंगे हमें पैसे? सबसे बड़ा रीज़न है हमारे फेलियर का सीएस में। क्लासेस वहाँ से लो जहाँ पे नॉलेज हो। वो कम से कम एक क्लास में उसके 150 क्लास होनी चाहिए कंपनी लॉ के। तो फैक्टर्स देखो क्या फैक्टर हैं, कोई भी क्लास ले रहे हो सीएस एग्जीक्यूटिव में, उसके 100 कम से कम 150 क्लासेस हो, जीआईजीएल में 100 क्लास हो। ऐसे देखो, उस टीचर का एक्सपीरियंस देखो, कम से कम 10 से 15 साल का टीचर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही तो लॉ पढ़ा सकता है। उनकी कंटेंट देखो, कितना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। ये थोड़ी कि चार कोई वो ICDR करके टॉपिक है, 4 5 क्लास में ख़त्म, 1 घंटे की। फिर बाद में जब मैंने कहीं और से क्लासेस ली, यार मैं तो मतलब हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। वहाँ इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे को फिर से मतलब प्रोफेशनल में पास होने के बाद भी मैंने एग्जीक्यूटिव क्लासेस लेनी पड़ी मेरे को किसी एक अच्छी कोचिंग से जहाँ कंटेंट डिलीवर होता है, तो अब जाके फिर से पढ़ाई करी। मतलब फ़ायदा क्या है? एक बार एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, फेल हो गए, फिर से एग्जीक्यूटिव की क्लास ले रहे हैं कंपनी लॉ के लिए, सिक्योरिटी लॉ के लिए। तो देखो भाई, क्लास एक ही बार लो, पर ढंग की क्लास लो। ये फ्री वाले के चक्कर में मत पड़ो। पूछो अपने सीनियर से, प्रोफेशनल से पूछो, सीएस प्रोफेशनल से या कोई सीएस से पूछो। ये तो अब बस कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। कम से कम 150 क्लासेस होनी चाहिए आपकी कंपनी लॉ में, उनसे पूछिए, तब जाके कंपनी लॉ के आप जो है सीएस किसके लिए होता है, कंपनी लॉ आना चाहिए। उसी जो सीए हैं वो हमसे ज़्यादा क्लास कर रहे होंगे, उनको 80 क्लासेस मिलती हैं। पता नहीं यार क्या करा हुआ है। मतलब फिर आप कहते हो कि सीए और सीएस का कंपैरिजन, यार वो हमसे ज़्यादा क्लासेस कर रहे हैं कंपनी लॉ, वो भी पढ़ते हैं इंटर लेवल पे, और हम भी उतने ही कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क क्या हुआ हमें और उनमें? हमें पूरा डिटेल में समझाओगे, उनसे ज़्यादा जब हम पढ़ेंगे तभी तो सीएस का स्कोप या सीए के मुकाबले उस कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट में उसकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होगी, नहीं तो नहीं होगी, ज़ीरो। ऐसे ही बोलेंगे सब कि भाई सीए बढ़िया है, सीएस नहीं है। वो क्यों? ऐसे ही होगा, क्योंकि नॉलेज के बिना निकालोगे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, क्योंकि रट के कट के सैम्पल पेपर करके भी एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाएगा एक वक्त पे, पर फ़ायदा क्या? पास होके कुछ नहीं होता। नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। आप सीए भी कर लोगे ना, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप 20-25 ही कमाओगे। आप यूपीएससी भी क्लियर कर लोगे ना, तो भी आपको बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको 1 साल तक दौड़ाएंगे हवलदार के साथ। भाई रिकॉर्डेड क्लास तो कभी मत लेना किसी से, पुरानी क्लास चेप देंगे, और ना ही अमेंडमेंट, ना कुछ। इससे बढ़िया तो सेल्फ स्टडी कर लो। तो देखो ऐसा ही है, क्या कहें कि क्लासेस बहुत परेशान करा हुआ है हम लोग। तो मतलब इतने कमेंट्स आते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, परेशान हो जाते हैं हम लोग। इसीलिए जो है मिशन ऑफिशियल इंस्टा चैनल, वो मेरे साथ आए मेरे साथ, और वो भी उनको भी ऐसी दिक्कतें फेस हुई स्टूडेंट्स से। हम भी चाहते हैं मतलब कि स्टूडेंट्स क्या करें कि ताकि हमारे भाई हैं छोटे हमारे, तो उनके साथ गलत ना हो। तो देखो यही है, आपको फॉलो करना है आप करिए, आपको नहीं करना है मत करिए। बाकी हम लोग अपनी तरफ से गाइड कर सकते हैं कि क्या आपको मॉड्यूल लेना चाहिए, कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अगर लेनी भी है क्लासेस तो कहाँ से लेनी चाहिए।
मतलब पूरा मूड ऑफ हो जाता है। वो पेरेंट्स मतलब उन्हें उन लोगों को पेरेंट्स का चेहरा नहीं दिखता होगा, वो बेचारे मतलब बच्चे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मतलब वो फीडबैक आते हैं उसमें भी वो रो रहे होते हैं, कॉल पे भी मतलब रोए हैं लिटरली। और मैं खुद भी मतलब रोया क्या हूँ मैं, रोया तो नहीं हूँ बट बहुत बुरा लगता है। अब मेरे पास वो थे मतलब रिसोर्सेज की, मैंने दोबारा क्लासेस ली अपने समय पे। तो देखो ऐसे ही है। और ये तो नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को फॉलो करो, क्योंकि देखो आप फॉलो करो या मत करो बट हमारी गाइडलाइंस, हमारे इस प्रोग्राम, इस जो हमारी वीडियो है इसको ज़रूर फॉलो करना। नहीं तो देखो वही होगा, अटेम्प्ट लगेंगे, क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया फटाफट CS बनो और हमें भी लगेगा कि हमने अपनी तरफ से कुछ वैल्यू एडिशन करा आपके लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर। और कुछ भी लगे आपको, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इशू हो आप लोग हमें मैसेज करना। कॉल के लिए एवरी टाइम मैं आपको, जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आपके साथ आपका भाई रहेगा। दूसरा मिशन ऑफिशियल इंस्टा चैनल, वो भी आपके साथ हमेशा रहेंगे। बस आप लोगों के ऊपर आप लोग हार्डवर्क करिए और आपकी जर्नी को आसान बनाएंगे। हम लोग ऐसे ही मोटिवेशनल चीज़ें लेके आएंगे और कभी गलत हाथों में नहीं पड़ने देंगे। अपने फॉलोअर्स को तो बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोगों की बातों में दम है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्या पता वो भी कहीं फिर से इन्हीं गलत चक्करों में ना पड़ जाए। डेमो लेक्चर्स ज़रूर देखो, चाहे आपने वहाँ से CA/CT पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सारे सब्जेक्ट्स के देखो। होता है कि आप CA/CT पढ़ते हो 2 टीचरों से, बाद में एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट होते हैं, 2 टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, बाकी 6 नहीं पढ़ा रहे। भाई 8 सब्जेक्ट के टीचर अच्छे होने चाहिए ना। तो भैया पास तो जब ही होगे जब एग्जीक्यूटिव के 8 सब्जेक्ट करोगे। तो यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है और बस मूड तो ऑफ हो गया है। बट अगर आप लोग ने अच्छे डिसीजन ले लिए और हमें लगा कि ये वीडियो से आप लोगों का रिस्पांस आया, आप लोग भी फीडबैक दीजिए कि कैसा वीडियो लगा। अगर लगता है कि हाँ अच्छा है तो हम लोग और आपके लिए करेंगे, और लगता है कि हाँ नहीं सर आप कुछ ना कुछ आप में गलत आपने बताया तो भी बताइए, हम आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।